अगला स्टेशन राजीव चौक है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। नमस्कार, हमें रिंकू देवी कहते हैं। हमारे हस्बैंड हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते। As a doctor, I must say, मुझे इंटरव्यूज देना बहुत पसंद है। Yes, thank you so much. बड़े मेरी बात सुनो, मैं बताऊं, मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई। ओए ओए राज, मेरी लड़की का ख्याल रखियो। अरे इधर आओ, ए लंबे जल्दी इधर आओ। हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगता है, नाम है शहंशाह है। अच्छा है, हाँ आ गए मेरी मौत का तमाशा देखना है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपने मेट्रो में बजने वाली आवाज तो अक्सर सुनी होगी, जिसमें आवाज आती है कि नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक, या फिर कहें कि दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा है कि ये आवाज होती किसकी है? तो आज हम आपको एक ऐसे ही मिमिक्री आर्टिस्ट से मिलवाने वाले हैं जो हूबहू मेट्रो में बजने वाली आवाज की तरह ही मिमिक्री करते हैं। उनका नाम है कृष्णांश शर्मा। ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त वो हमारे साथ हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच झलको दिल्ली की ऑडियंस, आप यहाँ पर आए, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतने ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी शुरुआत मैं ऐसे ही करना चाहूँगा आपके इस मिमिक्री के साथ ही। अगला स्टेशन राजीव चौक है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। कृपया प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ख्याल रखें। तो आपने सुना, ये कृष्णांश है और जिस तरीके से ये मेट्रो की आवाज निकालते हैं और अनाउंसमेंट, हम अक्सर मेट्रो में सफर करते हैं, दिल्ली की जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो मेट्रो के बारे में बेहद अच्छे से जानकारी होंगी। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि ये सिर्फ मेट्रो की नहीं बल्कि और भी ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनकी आवाज निकालते हैं। लेकिन मेट्रो की आवाज जब से हमें सुनने में आ रही है, उसके बाद से लगातार इनकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और आज हमने सोचा कि जब ये आर्टिस्ट जो हैं लगातार वायरल हो रहे हैं तो इनसे मिलना चाहिए और अपने ऑडियंस को इनसे मुलाकात करवानी चाहिए। सर, ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे बने मिमिक्री आर्टिस्ट, और मेट्रो की आवाज से निकालना कैसे सोचा, क्या कुछ हुआ? तो लंबा पूरा प्रोसेस है ये, क्योंकि 2017 के अंदर ये शुरुआत हुई थी इसकी बेसिकली। उससे पहले मैं एक्टिंग किया करता था, थिएटर में किया करता था एक्टिंग्स वगैरह। और 2017 में कपिल शर्मा शो पे सुनील ग्रोवर सर हैं, उनको मैंने देखना शुरू किया था, उनके कैरेक्टर्स वगैरह। उनको देख के ना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया इसमें। अच्छा। यार ये कुछ तो अलग कर रहे हैं, इसमें कैसे आवाज कैसे निकल रही है। तो वो देख देख के क्या ना मेरा भी मन किया। और उनकी वीडियोस में, मतलब मेरे को याद है, मैं ऑलमोस्ट डेली देखता था, रोज बैठ के देखे जा रहा हूँ। 2-3 महीने लगे, अमिताभ बच्चन की आवाज शुरू करी और उसमें थोड़ा सा गला भी खराब हुआ। बट फिर क्या होता है ना कि एक बार ही आप एक आवाज निकालना सीख जाओ तो उसके बाद में आपको ना समझ में आया था कि इस बंदे की आवाज कैसे निकालेंगे, वो कंट्रोल आपको आ जाता है। हाँ। फिर धीरे धीरे करके 2017 से लेके अब तक मैं करते आ रहा था। लेकिन हाँ, अब दिल्ली मेट्रो की बात आती है तो उसमें मैंने क्या किया था कि मेरे दोस्त वगैरह, मैं डेली ट्रैवल करता हूँ दिल्ली मेट्रो से, तो उससे क्या हुआ कि वो सुनता रहा, जैसे मैंने बताया कि वो एक कंट्रोल हो जाता है आवाज में। आवाज पे कंट्रोल है। तो उसके थ्रू वहां से फिर मैं ऐसे करता था। और मेरे दोस्तों ने उस दिन मेरे को बोला कि यार चल तेरी वीडियो बनाते हैं आज। मैंने कहा नहीं यार, क्या कर रहा हूँ, पब्लिक में कैसे करूंगा मैं। बट फिर वो बनाया और फिर मैंने रैंडमली पोस्ट किया था और अचानक से वायरल हो गया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन। लोगों को आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी लगी। बहुत कम लोग हैं जो मेट्रो की आवाज ऐसे निकाल कर दिखाते हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट तो इंडिया में बहुत सारे हैं और बहुत अच्छी भी वॉइस बॉलीवुड एक्ट्रेस के निकालते हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गए मेट्रो की जो अनाउंसमेंट होती है उसके तहत। अच्छा, ये चीज बताइए कि जैसे आपने बोला कि कपिल शर्मा का शो आप देखते थे, ये शुरुआत कब से करी, कौन सा साल था जब आपने सोचा कि आर्टिस्ट ही बनना चाहिए या फिर इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी में लेकर आए? ये एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2017 में मैंने शुरुआत की थी इसकी। 2017 में? जी, 2017 में, आज से मतलब 5 से 6 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत करी थी। और सुनील ग्रोवर सर के कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर मशरू गुलाटी है उसमें। तो और एक रिंकू भाभी ऐसे आती हैं और वो बोलती हैं कि नमस्कार, हमें रिंकू देवी कहते हैं। हमारे हस्बैंड हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब दिव्या जी आए हैं यहाँ पे, हमसे बात कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे हस्बैंड हमसे कभी बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसे वो रिंकू भाभी आती थी और डॉक्टर गुलाटी भी आके पीछे से फिर कहते थे कि Hello everybody, Master Dr. Mr. Gulati. Hi, hello दिव्या जी, कैसे हैं आप? Are you good? Yes, but as a doctor I must say, मुझे इंटरव्यूज देना बहुत पसंद है। Yes, thank you so much. और तो फिर उसमें ना बार बार देख के ये दिमाग में बैठ जाता है और फिर वही आवाज में स्विच करना बहुत मुश्किल नहीं होता है अपना, क्योंकि प्रैक्टिस के तहत आ जाती चीजें। और वहां से शुरुआत हुई। और कपिल शर्मा भी, जैसे उनका एक कैरेक्टर है राजेश अरोड़ा का, तो वो जबरदस्त कैरेक्टर लगता है उसमें। तो कहते हैं कि
बड़े मेरी बात सुनो, मैं बताऊं, मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये कपिल करता है, कपिल शर्मा शक्ल। तो बड़े मैंने कल बाजार गया, मैंने लौकी देखी, मेरे को उसकी शक्ल पसंद नहीं आई। फिर बड़े मैंने खुद की शक्ल देखी, मेरे को लौकी की शक्ल अच्छी लगी। तो बड़े तो इस तरह से कपिल शर्मा शो की कैरेक्टर से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे करके फिर और भी सारे लोगों की मैं करने लग गया। अमिताभ बच्चन से शुरुआत मेरी हुई थी मिमिक्री की, इसके अलावा। हाँ, तो मतलब अचानक से ये सब शुरू हुआ या देखते देखते आपने सोचा कि देखते देखते एक्चुअली सुनील ग्रोवर सर ने एक परफॉर्मेंस की थी, स्टेज परफॉर्मेंस, तो उसमें 9 मिनट की वो वीडियो है और वो उसमें उन्होंने बहुत सारी आवाजें निकाली थी। अमिताभ बच्चन सर की मेरे को सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी थी, तो वो सीखने में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा, 2 से ढाई महीना। अमिताभ बच्चन की, हाँ, गला खराब हो, क्योंकि मेरी उस वक्त आवाज पतली सी थी और उसके बाद में अमिताभ बच्चन की आवाज एकदम भारी बेस, तो उनकी फिर करते करते और फिर अब फाइनली ऐसी हो गई है कि नमस्कार देवियों सज्जनों, कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल है, हैं? भाई देखिए देवियों सज्जनों, ऐसा है कि आज जो है झलको दिल्ली के लोग हमारे पास आए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, प्रसन्नता हो रही है कि आज इंटरव्यू देने का हमें जो है अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कृष्णाज अमिताभ बच्चन की भी कितनी अच्छी वॉइस करते हैं। अच्छा, कोई फेमस डायलॉग जो अमिताभ बच्चन का आप दिखाए हैं? तो उनमें ऐसा था कि फेमस डायलॉग एक है, तो उसमें मैंने एक स्किट प्रिपेयर की थी, वो सुनील ग्रोवर सर के उससे इंस्पिरेशन था। अच्छा। तो उसमें इरफान खान बोलते हैं, मतलब इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि फायर ब्रिगेड के लिए, तो अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लेते हैं। अरे हाँ भाई, हाँ, अरे इधर आओ, लंबे से इधर आओ। हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? अमिताभ बच्चन आते हैं, कहते हैं रेस्ट में तुम तुम्हारे बाप लगता है, नाम है शहनशाह है। तो उसके बाद में वो फिर आगे पूरी बात होती है और इस तरह से एक पूरी स्किट थी वो ना। तो उसमें मैंने अमिताभ बच्चन की और एक अमरीश पुरी की आप सुनना जरूर पसंद करेंगे। अच्छा, अमरीश पुरी की। हाँ, तो अमरीश पुरी की बहुत ज्यादा डीप है। ऐसे उनकी आती है, अरे लाजो भाई, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओए ओए राज, मेरी लड़की का ख्याल रखियो। तो वो देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी मिमिक्री करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस की तो आप करते हैं, कुछ यूनिक आप सोच रहे हैं आगे? जैसे अभी मेट्रो का आपने बहुत यूनिक किया, और बॉलीवुड तो मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत सारे हैं बॉलीवुड के, कुछ आगे की प्लानिंग है? कुछ अच्छा कोई आप प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ ऐसा आगे की? दिव्या जी, ऐसा था कि 2019 में मैं अपने स्कूल का आखिरी साल था मेरा। अच्छा, स्कूलिंग 2019 में खत्म हुई है आपकी? हाँ। तो 2019 में एक टाइम आ चुका था कि मेरे स्कूल में सब मेरे को मिमिक्री आर्टिस्ट के नाम से जाने लगे थे। खास करके अमिताभ बच्चन के लिए, और मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनकी मैं बहुत अच्छी मिमिक्री किया करता था। तो उस वजह से मेरे को स्कूल में इस वजह से जाने लगा था। लेकिन एक वक्त आ गया था जब मेरे को ना मिमिक्री आर्टिस्ट के टैग से चिढ़ हो गई थी, मैं आपको सच बताऊं। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं दूसरे की आवाज निकाल रहा हूं तो वो मेरे को दूसरे के नाम से जान रहा है, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा था कि मेरे को अपनी आवाज भी एक्सप्रेस करनी है। तो वो पता नहीं कहीं ना कहीं शायद वो अंदर बैठ गया वो धीरे धीरे। तो उसके बाद में मिमिक्री से पॉडकास्टिंग में स्विच कर गया। ताकि पॉडकास्टिंग एक माध्यम है जिसमें मेरी आवाज सुनने को मिलेगी लोगों को। तो उसमें मैंने पॉडकास्टिंग में स्विच किया और कौन विद कृष्णांश करके हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम अपने पॉडकास्ट डालते हैं अलग अलग लोगों के साथ में। तो वहां से फिर मेरी मिमिक्री पीछे रह गई और फिर उसके बाद में मेरी खुद की आवाज आ गई। लेकिन शायद भगवान को, महादेव को कुछ और मंजूर था, तो मिमिक्री वापस आई इस रील की वजह से। हाँ, जिस तरीके से बता रहे हैं हम आपको, ये पॉडकास्टर भी हैं और बहुत अच्छी पॉडकास्टिंग भी अभी इन्होंने रिसेंट में शुरू की है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी आवाज जो है वो दब रही है, मिमिक्री आर्टिस्ट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज हो गई या मेट्रो की अनाउंसमेंट जो होती है उसकी मिमिक्री ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी आवाज को ये उठाना चाह रहे हैं, लेकिन इसी बीच इनकी एक रील वायरल हो गई और वो रील इस तरीके से वायरल हुई कि आज हम कृष्णाज के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, मेट्रो से वायरल हुई आपकी जो रील, कुछ मेट्रो की 4-5 लाइनें हैं जो अक्सर रोजाना अनाउंसमेंट में होती है, कुछ वो सारी लाइनें एक बार बताएंगे? जी, तो ऐसा होता है कि पहले तो मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि पॉडकास्टिंग के लिए कि जैसे अभी रिसेंटली शमी नारंग सर जो हैं, जो रियल में वॉइस करते हैं मेट्रो की, उन्होंने हमें इनवाइट किया था अपने स्टूडियो में, हॉस्टकास्ट में। हाँ। तो वहां पे हम गए थे, उनके मतलब एक्चुअली जो बेटे उनके दिशांत नारंग, उन्होंने उनको दिखाया था। फिर वहां पर वो मीटिंग शेड्यूल हुई और हम वहां पे गए। तो एक तो शमी नारंग सर इतने जबरदस्त इंसान है कि उनके पास में जब हम गए थे ना, तो उन्होंने बहुत सारी टिप्स दी वॉइस ओवर्स वगैरह को लेके। तो मैं उनके पास में बैठा, तो फिर उन्होंने मेरे को स्टूडियो में प्रॉपर अपने बिठाया जहाँ पे वो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। और उन्होंने मेरे को अपने ऐसे डायरेक्शन दे रहे थे कि कृष्णांश बेटा, आप जो अपना वॉइस कर रहे हो ना, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़े ठहराव के साथ बोलें। और मतलब इतना मजा आया। उनकी वॉइस सेम टू सेम जो एकदम, मतलब आप अगर उनके सामने बैठेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने बोला कि हम सिविल लाइंस के पास रहते हैं, तो उन्होंने बोला भी ना जबकि अच्छा सिविल लाइंस, तो ऐसा लगा मेट्रो में बैठे। अच्छा, सिविल लाइंस।
तो ऐसा पूरा माहौल इतना अच्छा था और वो बहुत जबरदस्त उनकी आवाज है और बहुत अच्छे इंसान है वो और हमको बहुत कुछ सिखाया जो कि आगे अब जब हम अपने चैनल पे स्टोरी टेलिंग भी करते हैं तो मुझे साफ फर्क दिखता है कि मैं किस तरह से एक बेहतर स्टोरी टेलिंग वे में बोलता हूँ। नहीं तो पहले मेरे कई बार शब्द ओवरलैप होते थे, कई बार आवाज ऊपर नीचे होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ रिफाइन किया और एक मीटिंग ही वो काफी थी कि उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया। और आपने मेट्रो की कुछ पूछी थी अनाउंसमेंट्स, तो वैसे उस तक की अगला स्टेशन चांदनी चौक है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ख्याल रखें। यात्री अपनी ढीली वस्तु जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती व बैग इत्यादि का ट्रेन से चढ़ते व उतरते समय खास ख्याल रखें। तो इस तरह से देखिए मैं इनके साथ बैठी हूँ लेकिन साफ ऐसा लग रहा है कि अभी मैं मेट्रो में बैठी हूँ क्योंकि रोजाना जब मेट्रो से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं तो ये वॉइस आपको सुनाई देती रहती है। इससे हर स्टेशन से पहले गेट खुलने के समय, गेट बंद होने पर, नेक्स्ट स्टेशन आने पर, और सेम टू सेम अगर मैं कहूँ वैसे ही आवाज निकाल रहे हैं। अच्छा, जब आप उनसे मिले तो जो मेट्रो की वॉइस करते हैं, जब आप उनसे मिले तो उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई भी होंगी। उन्होंने कभी आपको ऑफर नहीं किया कि आपको भी एक मौका दिया जाएगा वॉइस के लिए? हाँ, एक्चुअली क्या है कि उनका ना पूरा एक वो स्टूडियो है पेंट रॉक मीडिया करके, तो वो पहला आई गेस वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो था दिल्ली का और उसके अंदर उनके पास बहुत सारा डेटाबेस है प्रॉपर कि उनके जो बेटे भी इनफैक्ट वो भी एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अभी उन्होंने रिसेंट एमजी एक्टर का एक ऐड किया है। हाँ। तो उनके पास ना बहुत सारा डेटाबेस है, मतलब कोरियन लैंग्वेज में अलग उनके पास आर्टिस्ट हैं, हिंदी में अलग, संस्कृत में अलग, इस तरह से। तो उन्होंने मेरी आवाज अपने डेटाबेस में स्टोर कर ली। कि आगे जाके कभी कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि मतलब उन्हें कुछ जरूरत पड़े ऐसी, तो वो उसमें उस डेटाबेस में रेफर करके वो आगे कभी यूज कर सकते हैं। बट उससे ज्यादा मतलब आगे मौका दे ना दे वो तो महादेव के ऊपर है, लेकिन उससे ज्यादा जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फील हुई अच्छी वो ये थी कि वहां पे जाकर बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से वॉइस ओवर्स प्रोफेशनली होते हैं। हाँ। वो हेडफोन्स लगा के आपको आपकी वॉइस सुनाई दे रही होती है आपको। हाँ। और एक प्रॉपर एक स्क्रीन होती है, सब कुछ होता है, पूरा सेटअप होता है एक अच्छा खासा। हाँ। अच्छा, मैं आगे यही पूछूंगी कि अब जो करियर आपने पॉडकास्टिंग में शुरू कर दिया है उसको आगे ले जाएंगे या फिर मिमिक्री आर्टिस्ट जो आपको एक वापस से जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे थे वो निकल कर आ गया है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं? दोनों को मिक्स करके चलेंगे या फिर कुछ और आपका? एक्चुअली देखिए, मिमिक्री ना कभी भी मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मिमिक्री कभी भी एक मतलब फुल टाइम प्रोफेशन एटलीस्ट मैं नहीं अपने लिए चूज कर सकता, क्योंकि मेरे से कई लाख गुना ज्यादा बेहतर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं उसको परस्यू नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि मैं पॉडकास्टिंग अभी कर रहा हूँ, उसके साथ में मैं कहीं कहीं मिमिक्री को इनकलकेट कर सकता हूँ। ये मिमिक्री एज अ स्किल है, एक लग्जरी है। हाँ। ये मेरा मेन नहीं बन सकता। मेन मेरा ऑलवेज पॉडकास्टिंग रहेगा, एक्टिंग रहेगा। अभी हम शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी बनाना शुरू करेंगे, तो ये सारी चीजें उसमें इनकलकेट होंगी। लेकिन कभी भी मैं इसको ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि इसको मेन की तरह मैं लेके चलूँ। आप जो ऑडियंस हमारी सुन रही है, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन की अभी आवाज निकाली, तो मतलब लोग तारीफ करते हैं और मैं खुश भी रहता हूँ ये सुन के। लेकिन आप देखें अगर जय विजय सचान है और सुनील ग्रोवर नाम है, इन लोगों के ये ऐसे चुनिंदा नाम है जो कि बहुत जबरदस्त मिमिक्री करते हैं अमिताभ बच्चन जी की। और किसी को अगर चूज करना होगा तो मेरे तक आएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने जबरदस्त कलाकार बैठे हैं और इनसे खुद मैंने सीखा है। तो इस वजह से मैं इसको मिमिक्री को कभी एज अ वो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, पॉडकास्टिंग में और जो भी मैं अलग करूंगा मेन में, तो उसके साथ साथ इसको जरूर फॉलो कर सकता हूँ। ओके, तो मैं इसी बीच आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि बात की जाए स्टडी की, तो अभी आप क्या कर रहे हैं स्टडी में? मैं अभी इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है और वहां से मैं अपना इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में। तो वहां से अब क्या है कि मतलब उसमें भी मेरे को ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है ना जो आर्टिस्ट लोग होते हैं हमारे यार ये तो पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं, बट मजा उसमें भी आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब आप एक तरफ पॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, एक तरफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं सब कुछ मिक्सअप हो रहा है आपका। तो क्या लगता है, पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग में आगे जाएंगे या पॉडकास्टिंग में फिर आगे जा रहे हैं? देखिए, ये मैं साथ साथ करता रहूंगा पॉडकास्टिंग, ऐसा नहीं मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके पास में कोई दो काम मैनेज करने का टाइम ना हो। अगर ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो शायद हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आगे चल के मैं अपनी जॉब करूंगा और आगे अपना काम करता रहूंगा। लेकिन साथ साथ पॉडकास्टिंग भी मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग अपने फ्री टाइम में मूवीज देखने जाते हैं, पब जाते हैं, लॉन्च जाते हैं, मैं पॉडकास्टिंग करूंगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है आपकी। अच्छा, एक आखिरी में कोई अच्छी मिमिक्री किसी भी एक्टर की जो आप बहुत बेस्ट करते हैं? मैं बेस्ट जो मैंने करता था अभी, मैंने सारी की सारी अमिताभ बच्चन वगैरह की मैंने सुना दी। एक काम मैं कर सकता हूँ कि एक रिले के साथ मैं इसको एड करता हूँ कि इसमें बहुत सारे स्विचेस करके हाँ, ठीक है।
नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? अच्छा है हाँ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखना है। अरे लाजो भाई, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हेलो अंकल, मैं नमस्ते, मेरा नाम है गट्टू। कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। नमस्कार, हम रिंकू देवी कहते हैं। कैसे हैं आप? सब ठीक है? Hello, Master Dr. Mr. Gulati. How are you? Hello, hi. Very busy day. इस तरह से पूरी की पूरी एक लंबी सी खींच के। तो आपने सुना कृष्णांश को, जिस तरीके से मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और पॉडकास्टिंग भी अब इन्होंने शुरू कर दी है। पेशे से अब ये इंजीनियर भी कुछ समय में बन ही जाएंगे और इनकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है मेट्रो की। और आज ये हमसे मिले। ये वीडियो आपको कैसे लगी, कृष्णांश आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।